हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेस। आज का टॉपिक है सिख धर्म एवं उनके प्रमुख गुरुओं के द्वारा किया गया कार्य। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की नज़र से। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे, उनके बारे में प्रश्न रहता ही रहता है। इस वीडियो में एक एक गुरु के सीरियली वाइज देखेंगे और जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं। उससे पहले अगर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं सिख धर्म से। पंजाबी भाषा में सिख शब्द का अर्थ होता है शिष्य होता है। सिख ईश्वर के वे शिष्य हैं जो 10 गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं को पालन करते हैं। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक द्वारा की गई थी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक द्वारा की गई थी। गुरु नानक देव का जन्म 1469 और मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थल जो उनका है वो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित श्री ननकाना साहिब में खत्री कुल में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे श्री ननकाना साहिब में, जो अभी पाकिस्तान में है, और वो खत्री कुल में जन्म लिए थे। ज्ञान प्राप्त उनको हुआ कालीबेन नदी के किनारे। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुई? तो कालीबेन नदी के किनारे। और इनके जो उपदेशों को संकलन गुरु अर्जुन देव के आदि ग्रंथ के जपजी में संकलित है। गुरु नानक ने कुछ उपदेश दिए सिख धर्म के बारे में, वो गुरु अर्जुन देव ने एक बुक लिखा आदि ग्रंथ, उनके जपजी में संकलित है। नेक्स्ट है कि मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर डेरा बाबा नामक स्थान में हो गया। जन्म हुआ था श्री ननकाना साहिब में और मृत्यु करतारपुर नामक स्थान पे, जिसे डेरा बाबा कहा जाता है, 22 सितंबर 1539 ईस्वी को। अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य लहना को बनाया। गुरु नानक ने अपने शिष्य लहना को उत्तराधिकारी बनाया, जो गुरु अंगद के नाम से जाने गए। और लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने ही किया था। तो लंगर व्यवस्था, फ्री का भोजन था, वो लंगर व्यवस्था था, वो गुरु नानक ने शुरू किया था। नेक्स्ट गुरु देखते हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद जो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किए थे। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किए थे, लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिए थे। जो गुरु नानक ने शुरुआत किए थे लंगर व्यवस्था को, वो गुरु अंगद ने अस्थायी बना दिया कि अब ये रेगुलर बेसिस पे फ्री का भोजन मिलेगा। नेक्स्ट है गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किन्होंने लिखी थी? तो गुरु अंगद ने। अगला जो गुरु हुए तीसरे गुरु, गुरु अंगद दूसरे, पहले गुरु नानक, और तीसरे जो गुरु हुए गुरु अमरदास। सिखों के लिए नई विवाह पद्धति लवन को प्रारंभ किए थे गुरु अमरदास, यानी तीसरे गुरु ने सिखों के लिए नई विवाह पद्धति लवन को प्रारंभ किए थे गुरु अमरदास ने। अकबर ने इनके पुत्री बीबी भानी को सम्मान स्वरूप कुछ गांव दिए थे। अकबर जो मुगल काल के राजा थे, अकबर ने इनके पुत्री को बीबी भानी को सम्मान स्वरूप कुछ गांव दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं चौथे गुरु गुरु रामदास के बारे में। इनके बारे में जान लेते हैं कि बीबी भानी के पति रामदास हुए। बीबी भानी के पति कौन हुए? रामदास, जिसने अकबर द्वारा दिए गए भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाए और अमृतसर नामक नगर की स्थापना किए। गुरु रामदास की पत्नी कौन हुई? बीबी भानी, जिन्हें मिला था अकबर के द्वारा कुछ गांव दान में। उस पर गुरु रामदास क्या किए कि अमृतसर नामक जलाशय खुदवाए और अमृतसर नामक नगर की स्थापना किए। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है कि अमृतसर नामक नगर की स्थापना में किसने जमीन दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने जमीन दिया था। किससे दिया था? तो बीबी भानु को, या कभी कभी बीबी भानी ऑप्शन में नहीं रहता है तो गुरु रामदास को दिया था। रामदास ने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाए थे। नेक्स्ट आता है प्रश्न कि इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरु पद को पैतृक बना दिया। मतलब अक्सर प्रश्न आता है कि गुरु पद को पैतृक इन्होंने बना दिया, तो चौथे गुरु गुरु रामदास ने गुरु पद को पैतृक बना दिया और वो अपना उत्तराधिकारी किसे दिए? अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को। अब चौथे गुरु कौन बन गए? तो गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी। अर्जुन देव की सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की और आदि ग्रंथ में जपजी में ही गुरु नानक जी के उपदेशों का संकलन है, जो हम इससे पहले के पॉइंट में क्लियर किए थे। गुरु अर्जुन देव सच्चा बादशाह थे, उनकी उपाधि है सच्चा बादशाह की, और आदि ग्रंथ की रचना की। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया, जो अमृतसर में सबसे प्रसिद्ध सिखों का है, वो हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर, उन्हें निर्माण कौन कराया? तो गुरु अर्जुन देव ने। नक्शा खुद इन्होंने अपने बनाया, गुरु अर्जुन देव ने तैयार किया, लेकिन लाहौर के एक सूफी संत मियाँ मीर से दिसंबर 1588 में इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई। नींव किससे रखवाई? तो लाहौर के सूफी संत मियाँ मीर से।
कब? तो दिसंबर 1588 ईस्वी में। नक्शा ये खुद बनाया गुरु अर्जुन देव ने। यानी मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो हरमंदिर साहिब ने। और जमीन दिया था किसने? अकबर ने। किसे दिया था? बीबी भानी को। और अमृतसर नगर कौन बसाए थे? तो उनके पति ने। नेक्स्ट है कि राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने कठोर यातना देकर 30 मई 1606 में बंदीगृह में मार डाला। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने कठोर यातना देके 30 मई 1606 ईस्वी में मार दिया। अब प्रश्न पूछता है कि गुरु अर्जुन देव ने किस मुगल राजकुमार को सहायता किए थे? तो राजकुमार खुसरो के। नेक्स्ट देख लेते हैं गुरु हरगोविंद के, जो छठे गुरु हुए। गुरु हरगोविंद 12 फीट अकाल तख्त साहिब का निर्माण करवाए। गुरु हरगोविंद जो छठे गुरु हुए वो 12 फीट अकाल तख्त साहिब का निर्माण करवाए। अकाल तख्त साहिब का अर्थ होता है अनंत सिंहासन। क्या अर्थ होता है? अनंत सिंहासन। दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था इन्होंने ही किया था शुरू। गुरु हरगोविंद ने, सिख धर्म के छठे गुरु ने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था किए थे। और लड़ाकू जाति के रूप में सिखों को प्रवर्तित करने का कार्य भी इन्हीं को जाता है, गुरु हरगोविंद को। और अमृतसर शहर को किलेबंदी करवाई थी। जो अमृतसर शहर है उसे किलेबंदी करवाए थे किसने? तो गुरु हरगोविंद ने। 2 तलवार बांधकर सिंहासन पर यही बैठते थे गुरु हरगोविंद, जो सिखों के छठे गुरु थे। तो क्या क्या है इनके प्रमुख कार्य? तो 12 फीट अकाल तख्त साहिब का निर्माण कराए थे, जिसका अर्थ होता है अनंत सिंहासन। दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था करवाए। लड़ाकू जाति के रूप में सिखों को परिवर्तित करवाए। अमृतसर को किलेबंदी करवाई। और 2 तलवार बांधकर खुद सिंहासन पर बैठते थे। नेक्स्ट है गुरु हर्राय। गुरु हर्राय शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी में दारा सिखों के पक्षधर थे। शाहजहां के पुत्रों में जब उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई हुआ तो दारा सिखों की तरफ से गुरु हर्राय थे। नेक्स्ट देखते हैं गुरु हरकिशन के बारे में। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है कि किस सिख गुरुओं की मृत्यु चेचक से हो गई? तो 8वें गुरु गुरु हरकिशन की। नेक्स्ट देखते हैं 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के बारे में। गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दिया। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दिया। इन्होंने अनंतपुर नामक नगर बसाया था। अब अक्सर प्रश्न में होता है कि कितने गुरुओं को मुगल बादशाह ने हत्या करवाया था? तो 2 गुरुओं को, गुरु तेग बहादुर को और गुरु अर्जुन देव को। मेनली औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को और जहांगीर गुरु अर्जुन देव को। गुरु तेग बहादुर के क्या क्या है? तो गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दिया। इन्होंने अनंतपुर नामक नगर बसाया। अब नेक्स्ट और आखिरी गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। बिहार के पटना में हुआ था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनके बाद गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान लिया गया। किससे मान लिया इनके बाद? तो गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मान लिया। खालसा, जिसका अर्थ होता है शुद्ध, खालसा पंथ की स्थापना किए गुरु गोविंद सिंह ने, जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था। खालसा पंथ क्या था? सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था। इसकी स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु। सिखों के लिए 5 ककार, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपान का अनिवार्य कर दिया। प्रश्न पूछा जाता है कि 5 ककार किन्होंने अनिवार्य किया था? सिख धर्म के कौन से गुरु ने? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है इन्होंने पाहुल नामक त्यौहार चलाया। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है कि पाहुल नामक त्यौहार किस गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है इनकी आत्मकथा है विचित्र नाटक। इन्होंने एक आत्मकथा लिखा, विचित्र नाटक। 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र नामक स्थान पर एक पठान गुल खां ने इनकी हत्या कर दी। नांदेड़ में 1708 ईस्वी में, नांदेड़ कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में स्थान पे पठान गुल खां ने इनकी हत्या कर दी। इन्होंने पुरुष सिखों के सिंह और महिला सिखों को कौर नामक टाइटल धारण करने को कहा। इन्होंने कहा कि पुरुष लोग अपने नाम के पीछे सिंह लगाएंगे, टाइटल लगाएंगे, और महिला जो सिख हैं वो कौर नामक टाइटल धारण करेंगे। नेक्स्ट है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर गुरु तो नहीं बने, लेकिन जो संस्था था उनको बंदा बहादुर ही देखरेख करते थे। इनका मूल नाम लक्ष्मण सिंह था या लक्षण देव था। बंदा बहादुर के मूल नाम लक्षण सिंह या लक्षण देव था। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर नाम दिया। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर नाम दिया। ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार हम प्रश्न देखे हैं कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या है और इनका जो बंदा बहादुर है ये नाम किन गुरुओं ने रखा है। नेक्स्ट देखते हैं कि गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। इन्होंने चलवाए तो बंदा बहादुर ने। किनके नाम पे? तो पहले गुरु गुरु नानक और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पे।
इनकी जो मृत्यु हुई वो 1716 ईस्वी में कहाँ हुआ? नागल में बादशाह फर्रुखसियार द्वारा मृत्यु हुआ। बादशाह फर्रुखसियार द्वारा इनकी मृत्यु 1716 ईस्वी में नागल में हुआ। 1748 ईस्वी में कर्पूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दल खालसा की स्थापना किन्होंने की थी? तो कर्पूर सिंह ने। और खालसा पंथ के किन्होंने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने, 10वें गुरु ने। लेकिन दल खालसा की स्थापना किए थे कर्पूर सिंह ने। बाद में यही 12 दलों में, जिसे मिसल कहते हैं, विभाजित हो गया। कितने में? 12 दलों में। ये था सिख धर्म के 10 प्रमुख गुरुओं के बारे में एवं उनके प्रमुख कार्यों के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।